डंस मूवी फ्लॉप क्यों हो गई। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में डंस मूवी फ्लॉप क्यों हो गई। इतनी अच्छी मूवी बनने के बाद ही फ्लॉप क्यों हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूर्य। आप सभी भी चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आखिर में डंस मूवी फ्लॉप क्यों हो गई। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी मूवी बनने के बाद फ्लॉप क्यों हो गई। तो दोस्तों हम बात करते हैं फ्लॉप होने की पहली वजह प्रमोशन। क्योंकि भोजपुरी के कलाकार दबंग स्टार खेसारी लाल यादव का मूवी आया है डंस, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा मूवी बना है। बहुत ही खूबसूरत मूवी है, आप लोगों ने देखा होगा। इस फिल्म में कोई कमी नहीं है, फिर भी फ्लॉप क्यों हो गई। सबसे बड़ी वजह फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रमोशन नहीं किए। मतलब उन लोगों को घमंड हो गया था कि हमने इतनी अच्छी मूवी बना दिया है तो प्रमोशन नहीं करेंगे फिर भी चला जाएगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक है पब्लिक, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं, एक साउथ की मूवी आई थी पुष्पा। आप लोगों ने तो देखा ही होगा पुष्पा मूवी को। इतने हाई लेवल की मूवी, और वो लोग आए थे बिहार पटना में प्रमोशन करने के लिए। उस मूवी का क्यों आए थे, आप सभी कमेंट में बताइए क्यों आए थे। वो तो ऐसे ही ब्लॉकबस्टर हो जाती मूवी, पर वो लोग प्रमोशन करने आए ना, क्यों है? पब्लिक का प्यार पाने के लिए। वो लोग जानते हैं कि बिहार यूपी बिहार की जहाँ जनता टूट जाए तो हाँ ब्लॉकबस्टर ही होगा। तो हम सबसे पहले दोषी देना चाहेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, क्योंकि वो लोग प्रमोशन नहीं करवाएं। मतलब खेसारी भैया मानते हैं हम लाइव आके प्रमोशन की, मतलब कितने लोगों को आप इकट्ठे कर पाएंगे लाइव आने से। मतलब फिल्म बनाना है तो बना दिए। दोस्तों फिल्म बनी है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। 4 करोड़ का भोजपुरी में पहली बार बना है फिल्म, 4 करोड़ रुपए लगा है, पर उसे रिकवर करने में 3 दिन लगा। आप सभी को बता देता हूँ 3 दिन में कितना पैसा रिकवर हुआ। दोस्तों 21 तारीख को लगा था, 21 फरवरी को मूवी सिनेमा हॉल में। और आप सभी को बता देता हूँ कि पहले दिन की कमाई 7 लाख थी, दूसरे दिन की कमाई 14 लाख। 3 हफ्ते सिनेमा घर में रही मूवी डंस। तीसरे हफ्ता है, बस ये समझ लीजिए तीसरा हफ्ता लास्ट हफ्ता है। इस हफ्ते के बाद सिनेमा घर से बाहर हो जाएगी मूवी, क्योंकि उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना उसको मिलना चाहिए। मूवी तो था बहुत अच्छा, पर पब्लिक प्यार नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं सिनेमा हॉल में देखने, 40 लोग 50 लोग। इससे क्या होगा? आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा कि कुछ ही लोग बस मूवी देखने जा रहे हैं। आखिर में क्यों, कहाँ चले गए खेसारी भैया के फैन। आप सभी इधर देखिए, जहाँ खेसारी भैया का स्टेज शो होता है, तहाँ जहाँ तक नज़र जाती है तहाँ तक बस जनता ही जनता दिखाई देता है। आखिर क्यों, कहाँ गए खेसारी भैया के फैन। हम खेसारी भैया के फैन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप सभी जाइए, बस 1 हफ्ता और बचा है। आप सभी इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए, खेसारी भैया को सपोर्ट कीजिए। आप सभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा मूवी कैसे आएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं भोजपुरी कलाकार नीलकमल सिंह का, जो कि एक टी सीरीज से सॉन्ग आया है, आप सभी देख सकते हैं। गाने का बोले आग लगा दे। तो बॉलीवुड के कलाकार आकांक्षा पुरी जी के साथ आया है, और एक बॉलीवुड के कलाकार हैं, उन लोगों को साथ गाना आया है। तो हम यही कहना चाहेंगे आप लोग, और भोजपुरी के जो कलाकार हैं, हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे, आप सभी लोग नीलकमल भैया से सीखिए। ये नहीं कि वो छोटे हैं तो आप सभी लोग नहीं सीखेंगे, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप सब अब बड़े लोग छोटे लोग से भी सीख सकते हैं। कुछ छोटे लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और आप सभी को बता दूं, टी सीरीज
दुनिया का बहुत ही बड़ा कंपनी है, वही सब कंपनियों को हैंडल करता है टी सीरीज। दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं, टी सीरीज ऐसा कंपनी है, टी सीरीज हमारा भोजपुरी, जैसे भोजपुरी के एक है कंपनी, उस पर बस भोजपुरी गाना डालता है। टी सीरीज जो बॉलीवुड के गाना डालता है। अब टी सीरीज उन्हीं को मौका देता है जिन लोग बहुत अच्छा गाना लाते हैं और बॉलीवुड को लोग जो पसंद आते हैं, वहीं टी सीरीज से गाना आता है। दोस्तों आप सभी बता दो, टी सीरीज हमारा भोजपुरी उन्हीं का देन है, टी सीरीज का ही देन है। टी सीरीज हमारा भोजपुरी, वाव म्यूजिक वही सब हैंडल करता है। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी लोग जाइए। और एक और ज़रूरी बात, नीलकमल भैया का सॉन्ग एक सनी लियोनी के साथ भी आ रहा है। नीलकमल भैया का सॉन्ग सनी लियोनी के साथ, तो आप सभी ने देखा होगा। जल्दी आप लोगों को टीजर देखने को मिलेगा। नीलकमल भोजपुरी के स्टार सनी लियोनी के साथ एक सॉन्ग लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सॉन्ग होने वाला है। आप सभी को पता है, जब सनी लियोनी को कौन नहीं जानता है, ऐसा कोई नहीं होगा जो सनी लियोनी को नहीं जानता होगा। दोस्तों आप लोगों से इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी भोजपुरी के कलाकारों को सपोर्ट कीजिए। जब आप सभी लोग इकट्ठा नहीं होंगे, भोजपुरी कलाकारों को, भाइयों को आप सभी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भोजपुरी इंडस्ट्री डूब जाएगा। प्लीज़ आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, जैसे पहले बनाते थे। मतलब हम कुछ ही दिन से देख रहे हैं, आप सभी आशीर्वाद नहीं बना रहे हैं। नीलकमल भैया का सनी लियोनी के साथ मूवी आने वाला है, कुछ दिन बाद गाना भी आने वाला है। मतलब कहाँ गए भोजपुरी कलाकार? खेसारी भैया अभी तक पता नहीं कहाँ हैं। खेसारी भैया सोए हैं। खेसारी भैया कुछ पता नहीं चल रहा है। यूट्यूबर लोग परेशान हैं कि खेसारी भैया कुछ नहीं कर रहे, हमें वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा है। खेसारी भैया कुछ करे तब ना हम लोगों को न्यूज़ मिले। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, लेकिन खेसारी भैया एकदम शांत बैठे हैं। मतलब हम लोग करें तो क्या करें, आप ही सब बताइए। हम लोग करें तो क्या करें, जब अगला कलाकार कुछ करना ही नहीं चाहता है। और एक बात बता दें, भोजपुरी के जुगली स्टार दिनेश लाल निरहुआ जी का एक मूवी आया है, जो कि अक्षरा सिंह के साथ, और भोजपुरी के अन्य कलाकार भी नज़र आ रहे हैं उसमें। बहुत ही अच्छा मूवी है। आप सभी इंटरनेट पर जाइए, सर्च मारिए, दिनेश लाल यादव का न्यू मूवी आएगा, देखिए बहुत प्यारी मूवी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मूवी है। आप सभी भोजपुरी के अन्य कलाकार, पावर स्टार पवन सिंह का भी एक बॉलीवुड सॉन्ग आने वाला है, जो कि बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप सभी के बीच जल्दी आएगा। अभी खेसारी भैया के जन्मदिन पे तबाही होने वाला है, आप सभी को पता है। लोग कह रहे हैं खेसारी भैया के जन्मदिन पे तबाही आने वाला है। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, बहुत ही बड़ा काम हो रहा है। और आप सभी को पता होगा, खेसारी भैया अपने जन्मदिन पे गरीबों को दान पुण्य करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़ा देते हैं। मतलब जिन लोगों को जिस चीज़ की कमी होती है, खेसारी भैया पूरा करते हैं। तो दोस्तों आप सभी समझ नहीं रहे हैं, जब खेसारी भैया गरीबों को इतना दान पुण्य कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, तो आप सभी खेसारी भैया का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सभी को खेसारी भैया का सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों अब हम क्या ही बताएं, आप सभी अपना कमेंट में अपना राय दे देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।